हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एयरफोर्स और एनडी है ना, जो एयरफोर्स और एनडी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, सब पूरा का पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर एयरफोर्स क्लासेस अगर कोई ले रहा है तो आप एनडी अगर करना चाहते हो तो आप वो भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड लेकर आए। इसमें हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखते हैं भाई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या क्या बातें पढ़नी है ना। देखो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ इसमें टफ है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। भाई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर आपको गिवन है, एक्स प्लस आई वाई, आई का मतलब आयोटा। ठीक है, ये अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये मीन जेड जो बाहर होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाता है। यानी इमेजरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इसके हम पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट इसके एक्स एंड वाई पॉइंट होंगे, और इससे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हो जाएगा एक्स एंड माइनस वाई आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम एक प्लान पर शो करके आपको बताए कि भाई ये कैसा होगा, तो आपको कुछ इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है ही है, ठीक है, और यहां से आपके पास ये रे जा रही है। ठीक है, ये हो गया। और यहीं से अगर आपके पास इस डायरेक्शन में भी जा रही है, मतलब माइनस के डायरेक्शन में भी अगर आपके पास जा रही है तो ठीक है, ये लो। और इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या चीज, कि यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपका पास एंगल है, वो एंगल आपके लिए थीटा होगा, होगा या नहीं होगा? ये एंगल थीटा। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल आपके पास माइनस थीटा होगा, होगा या नहीं होगा ये बताइए, है ना? अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल माइनस थीटा होगा। इसके अगर पॉइंट देखे तो ये पॉइंट होंगे एक्स और वाई। इसके अगर पॉइंट देखे तो ये होगा आपके पास एक्स एंड माइनस का वाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये भी क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। और यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये भी कितना होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। क्योंकि मॉड्यूलस तो देखो पॉजिटिव होगा अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका मतलब है इनका मॉड्यूलस तो आपका चेंज होगा नहीं, है ना। यानी आप कह सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार। इन दोनों का जो मॉड्यूलस है वो आपके लिए सेम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे अगर हम बात करें किसकी, आर्ग्यूमेंट की, तो इसके लिए देखो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो प्लस थीटा है, और इसके लिए आपके पास माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या होगा कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आपको देखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, तो आपका आ रहा है थीटा, क्या आ रहा है, थीटा। लेकिन अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार देखना है तो वो क्या आ रहा है आपके लिए, माइनस का थीटा आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो पता ही है भैया, इन दोनों की वैल्यू आपको पता ही है क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बराबर चल रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात देखें आपके लिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम बोलने वाले हैं इसमें, क्या कि अगर आपके पास Z1 प्लस Z2, मान लो कोई भी आपके पास दो है ना, Z1 और Z2 है, अगर आपने इस पूरे का बार लिया है ना, इसका पूरे पूरे का कॉन्जुगेट लिया, वो इक्वल होगा कि अगर आप इन दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, वही चीज माइनस में भी है कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये इक्वल होगा आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलर अगर आपके पास Z1 एंड Z2 का कॉन्जुगेट हो तो ये इक्वल होगा आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलर अगर वो डिवाइड में आ जाए Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। सिमिलर अगर हम पावर में बात आ जाए, ठीक है, पावर में क्या कि अगर आपके पास Z टू द पावर n है और इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो ये इक्वल होगा आपके पास Z का कॉन्जुगेट और उसकी पावर n।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि ये इसके क्या हो जाती है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आपके पास मान लेते हैं कि ये z जो आपके पास है वो है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो आपको पता है भाई z बार क्या होगा, ये होगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, मीन्स क्या, z इंटू में z बार करो, z इंटू जेड बार मीन्स x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करो। x को x से किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस x को माइनस आयोटा वाई, या डायरेक्ट में इसका होल स्क्वायर ही करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का i और y का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करें, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको सही से लिख देते थोड़ा, आयोटा स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, जेड जेड बार। अब आपको पता है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो मैंने बोला था कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ से रूट हटा दो, यहाँ से अगर रूट हटा दो तो ये जेड बार का मॉड्यूलस हो जाएगा, है ना, या जेड का मॉड्यूलस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, जेड का मॉड्यूलस बोल सकते हो। ठीक है, तो जेड का मॉड्यूलस हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, है ना। तो इसकी जगह मैं जेड मॉड्यूलस लिख दूं क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात को भी आप क्या करें, ध्यान में रखें। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे कुछ और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कि अगर आपके पास z गिवन है x प्लस आयोटा वाई, और z बार अगर आपको गिवन है x माइनस आयोटा वाई, तो आप बताइए कि z प्लस z बार कितना होगा। तो आप जब प्लस करोगे तो ये और ये कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास 2x, और x आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो आप बोल सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ z। ये प्योरली आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर आपको पता है भाई z माइनस जेड बार आपको फाइंड आउट करना है, तो जब आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए x और x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा y, है ना। इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये z इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो देखो यहाँ पर है ना, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये वाली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपके क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी अगर आपको अभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजीली इसको कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे आगे हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक तो आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपके पास होल स्क्वायर आ जाए, मीन्स z1 प्लस z2 मॉड्यूलस ऑफ z1 z2, और इसका होल स्क्वायर अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखो अभी आपने क्या देखा भाई, z और z जो बाहर होता है वो क्या होता है, वो मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है, ये होता है। अगर वो प्लस में तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा z1 प्लस z2। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा z1 प्लस z2 का बार। ठीक है, देखो ये हो गया z वाला और ये z बार वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2, और यहाँ पे हो जाएगा z1 माइन प्लस z2 बार। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आपको मिलेगा क्या, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का मतलब मॉड्यूलस है। ठीक है, ये मॉड्यूलस में, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करोगे z1 और z1 आएगा ना, तो ये z1 बार का z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा मॉड्यूल ऑफ z2 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 बार। ठीक है, ये प्लस का है, और अगर इसमें माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस, मीन z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर आ जाए, तो ये हो जाएगा z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर
प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस इस पार्ट को आप क्या करें, याद रखें। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट ये बोल दे कि भाई इनको इनको, जैसे भाई ये जो इक्वेशन थी ना वो क्या थी, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस और इसका होल स्क्वायर था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप देखोगे ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ये आपके पास 2 टाइम्स आएगा और ये भी आपके पास 2 टाइम्स आएगा। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि भाई Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा ट्वाइस, कॉमन लेंगे तो बचेगा Z मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इधर फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, आपके पास बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस पर। ठीक है, तो देखो अगर आप एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, मान लो अगर आपको Z1 एक गिवन है 3 प्लस आयोटा वाई 4y, मान लेना 3 प्लस 4 आपके आयोटा गिवन है, तो आप बताइए कि Z2 मान लेते हैं आपको गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर मॉड्यूलस ऑफ Z1 की बात करें तो आप कितना बताओगे, मॉड्यूलस ऑफ Z आप बोलोगे ये 5 हो जाएगा, मतलब √25 आएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 5 हो जाएगा। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ Z2 की बात करूंगा तो ये भी आपके पास √225 आएगा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके लिए 5 हो जाएगी। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 को ऐड करूं, ठीक है, ऐड करूं तो आप क्या बोलोगे, ये 3 और 4 हो जाएगा 7 और प्लस का हो जाएगा 1 आयोटा। अगर मुझे इसका मॉड्यूलस लेना है, मींस Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस लेना है, तो मेरा क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 7 जा हो जाएगा 49। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो कितना हो जाएगा √50। तो √50 का मतलब कितना हो गया 5√2। ठीक है, अब आप इनको ऐड करो, है ना, कि भाई आपका जो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो आपके छोटी आ रही है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 के। आ रही कि नहीं आ रही, ये बताइए। आ रही है ना छोटी, या तो ये छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। यानी अगर इन दोनों को आप सेपरेटली इनको मॉड्यूल करते हो, मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हो, डायरेक्ट इनका मॉड्यूलस फाइंड आउट, हमेशा वैल्यू छोटी आएगी। अगर ये माइनस में आ जाए तो मीन्स अगर Z1 माइनस Z2 बार का अगर मॉड्यूलस पूछ ले तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपके लिए किसका, Z1 माइनस Z2 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको कभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो भी हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी यूज होता है और ये जो होता है ना वो मिनिमम वैल्यू के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। एयरफोर्स में यहां से आता नहीं, लेकिन फिर भी आप इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में देखो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना कि Z1 इंटू Z2 का जो मॉड्यूलस लोगे वो इक्वल होगा आपका Z1 का मॉड्यूलस इंटू में Z2 का मॉड्यूलस। अगर वही डिवाइड में बात करें कि Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड्यूलस होगा वो इक्वल होगा आपके Z1 का मॉड्यूलस अपॉन में Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, ये इक्वल होगा। और अगर हम बात करें किसकी, Z टू द पावर n हो और उसका मॉड्यूलस हो तो कितना हो जाएगा Z मॉड्यूलस और पावर में क्या आ जाएगा इसके n आएगा। तो बस ये बात आपको हल्की सी इधर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला आपके लिए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। ये क्या है भाई, ये है आपका आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट मतलब पता है आपको, ये एंगल होता है बड़ा सिंपल सा। ठीक है, या इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। तो देखो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ, आपको अभी पढ़ा था कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सबसे पहले ये बात। ठीक है, अगली बात क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू में Z2 ये इक्वल होता है किसके,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। थर्ड है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दे रखा है तो ये माइनस, देखो सेम लॉग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, सेम माइनस वाला चल रहा है लॉग वाला, ठीक है। अगर आ जाए आर्ग्यूमेंट Z टू द पावर n, तो आपको पता है कि n आगे जाता है, तो ये हो जाएगा n लॉग, लॉग का आर्ग्यूमेंट n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले, इस चीज को आप क्या करना, हमेशा याद में रखना, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कि अगर आपको गिवन है भाई √3 प्लस आयोटा और इसकी पावर आपको गिवन है 4n प्लस में 1 डिवाइड में 1 माइनस आयोटा √3 और इसकी पावर आपको गिवन है 4n, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे यार ऊपर तो 4n है, √3 प्लस आई इधर है, तो क्यों ना इससे हम आयोटा कॉमन ले लें। क्या ले लें, आयोटा कॉमन। तो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आपके पास x प्लस आयोटा y हो और आपने यहां से आयोटा कॉमन लिया है तो आपके पास हो जाएगा y माइनस आयोटा x, और अगर आपके पास गिवन है x माइनस आयोटा y, उसमें से अगर आपने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y प्लस आयोटा x, क्योंकि ऊपर प्लस है। तो आप क्या करोगे, तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दो आप, √3 प्लस आयोटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4n प्लस 1 डिवाइड में, यहां से हम क्या करेंगे भाई, माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा दी पावर 4n वो आ जाएगा आपके लिए कॉमन। तो जैसे ये कॉमन आएगा तो ये y प्लस आई एक्स हो जाएगा। y कितना भाई √3 है प्लस आई एक्स, मतलब ये आयोटा हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4n हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे भाई इसकी पावर तो 4n है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि पावर 4n में आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, √n प्लस 1 है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा √3 प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी 4n और हो जाएगा √3 प्लस 1 और इसकी पावर 1, ठीक है। और डिवाइड में बात करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा क्या, √3 प्लस आयोटा, ये आयोटा है, ठीक है, √3 प्लस आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 4n। तो ये और ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, बड़ी सिंपल सा कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है √3 प्लस आयोटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो भाई tan इनवर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू π/6 होती है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपके लिए π/6, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात जरूर समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कि अगर आपको पास पता है भाई अगर 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है और इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो, देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो ये देखो ये आपके पास -1 और ये +1 ये कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आया 2 आयोटा हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेकेंड अगर आपके पास गिवन है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास -2 आयोटा के, ठीक है। होगा या नहीं होगा, तो यहां तक तो बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, देखो ये आप निकाल भी सकते हो लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं कहने का मतलब ये, जैसे अगर पता हो कि भाई 1 प्लस आयोटा उसकी पावर दे रखी है 8 प्लस आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा उसकी पावर दे रखी है 8, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो यहां से आप देखो कॉन्सेप्ट देखो कि भाई 1 प्लस आयोटा का मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1 माइनस आयोटा है और इसका स्क्वायर है और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके लिए 4, ठीक है। तो देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा, क्या हो जाएगा आपके लिए 2 आयोटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके लिए 4 प्लस इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। भाई आयोटा की पावर 4 तो वैल्यू 1 नहीं होती है, 2 का क्या हो जाएगा 4 तो 16, इधर भी क्या हो जाएगा 16, ऐड किया तो कितना हो गया 32 और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन है 1
प्लस आयोटा और उसकी पावर कितनी दे रखी है 25 प्लस 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर भी कितनी दे रखी है 25। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो 2 की फॉर्म में आप देखोगे 24 तो आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा बच गया तो आप इसको ये लिख सकते हो कि भाई 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12, तो 24 हो गया, इनटू में हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा प्लस इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12 और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आप देखोगे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आयोटा, कितनी हो जाएगी 2 आयोटा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है भाई 12 है और इनटू में क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा -2i और इसकी पावर कितनी है 12 और अंडर 1 माइनस आयोटा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है देखे तो। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट और i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट 2 टू द पावर 12 बाहर ले लेता हूँ। इधर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ये इससे कैंसिल 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की पावर 13 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस आपको यहां तक ही करना है और जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार जरूर देखेगा।